सोल्यूशन फाइंड आउट किया था लीनियर इक्वेशन का बाय ग्राफिकल मेथड। और आज की जो है वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इक्वेशंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कौन सा जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है या कौन सा सोल्यूशन इसका निकलेगा। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की जनरल फॉर्म की, कि लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी x का कोई कोफिशिएंट होता है, y का कोई कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म होती है और इक्वल का साइन होता है हमारे पास। जो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन बाज़ औक़ात आपको इक्वल की दूसरी साइड पे भी मिलता है, तो हम सबको एक तरफ ले आते हैं और इसको हम क्या कह देंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे चूँकि हम लीनियर दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए इनके कोफिशिएंट्स को डिफरेंट कर देते हैं। एक को हम a1 कह देते हैं, यहाँ पे a2, b1, b2, c1 एंड c2। ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है। तो इस तरह से इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट करने से ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन जो है वो कब एग्जिस्ट करता है इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस का। यूनिक सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि रेशियो ले लेनी है कोफिशिएंट्स की। जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और हमने देखा था कि ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो दोनों लाइंस होती हैं ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही होती हैं या मीट कर रही होती हैं। ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम भी कहते हैं, या ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस भी कहते हैं जिनका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, x minus 2y is equal to 0 and then 3x plus 4y is equal to 20। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स डिस्कस हो रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हमें पता है कि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1। तो हमारे पास a1 ओवर a2 वो क्या आ जाएगा, x का यहाँ पहली क्वेश्चन जो है उसके को उसमें x के कोफिशिएंट को हम a1 कंसीडर कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 1। और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें x के कोफिशिएंट को हम a2 कंसीडर कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। अगेन हम देख लेते हैं कि b1 ओवर b2 की क्या रेशो आ रही है, वो y के कोफिशिएंट से। यहाँ y का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4। तो ये हमारे पास क्या बनता है, -1 ओवर 2। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 बनता है। यानी यहाँ पर नजर आ रहा है हमें कि 1 ओवर 3 इज नॉट इक्वल टू -1 ओवर 2। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का जो है सोल्यूशन वो यूनिक होगा। और इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था अपनी लास्ट एग्जांपल में भी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया यूनिक सोल्यूशन को, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, और किस तरह से आप उसको इक्वेशंस देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे यूनिक होगा। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाएगी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी आपने इनकी रेशियो ही फाइंड आउट करनी है। आपने देखना है कि a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड देन c1 ओवर c2 इनका क्या रिजल्ट आता है।
अगर हमारे पास इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन है इन तीनों रेशियोज के दरमियान, तो फिर हमारे पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि दोनों लाइंस जो हैं वो ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है। वो ओवरलैप होने की वजह से उनके दरमियान जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से इनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। चूंकि इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इस सिस्टम को भी हम कंसिस्टेंट सिस्टम या इन इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहेंगे। इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसको भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था, सॉल्व किया था। लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन L1 है, एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास लाइन L2 है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी रेशियोज जो है ना वो क्या क्या बनती है। चाहे तो आप सारी चीज़ें एक तरफ ले आए। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक तरफ ये दोनों है, इस तरह से भी आप इनकी रेशियो ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर आपने इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस तरह से भी हो जाएगा। यहाँ पर अब हम निकालते हैं a1 ओवर a2, a1 ओवर a2, वो हमारे पास बन रहा है 2 ओवर 4, 2 ओवर 4 विच इज 1/2। फिर हम देखते हैं b1 ओवर b2, b1 ओवर b2 हमारे पास बन रहा है 3 ओवर 6 विच इज अगेन 1 ओवर 2। देन वी सी के c1 ओवर c2 वो हमारे पास बन रहा है माइनस 6 ओवर माइनस 12 विच इज अगेन 1/2। तो आपने देखा कि a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 और c2 ये तीनों जो हैं इस केस में 1/2 है, बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम का इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और ये जो है सिस्टम ये क्या है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ही रहेगा। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वो काइंड हो गई। तीसरा हमारे पास रिजल्ट होता है कि सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करता हो। अगर अगर सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। नो सोल्यूशन के लिए अगेन हमने क्या करना है कि रेशियोज लेनी है, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड देन c1 ओवर c2। अगर ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये थर्ड के बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास जो है सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी ग्राफिकल जो की बनती है शक्ल वो ये होता है कि पैरेलल लाइंस बनती हैं, किसी भी पॉइंट पे ये कट नहीं करती, और इस वजह से इनका कोई सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, और फिर जब इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई इसमें कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, या इक्वेशंस जो हैं ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल वो भी हम देख लेते हैं। ये भी हम अपनी वीडियो में सॉल्व की थी। 2x minus y is equal to 4, then we have 4x minus 2y is equal to 6। अगेन चाहे तो आप इन दोनों को इस तरफ ले आए, या दोनों को या तो ये दोनों या तो लेफ्ट पे होने चाहिए या दोनों राइट पे होने चाहिए। तो बेशक आप इसी सूरत कंडीशन में भी इसकी रेशियो ले सकते हैं। तो हमने क्या लेना है, a1 ओवर a2, a1 ओवर a2, यहाँ पर वो आएगा 2 ओवर 4, b1 ओवर b2, ये यानी कि हमारे पास आ रहा है 1/2, -1 ओवर -2, -1 ओवर -2 अगेन 1/2, एंड देन व्हाट वी हैव c1 ओवर c2 4/6, यानी कि 2/3। तो देख लें आपके इसमें a1 ओवर a2 बराबर आ रहा है b1 ओवर b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आते 2 ओवर 3 के, क्योंकि ये दोनों 1/2 है, और ये क्या है c1 ओवर c2 आपके पास क्या आ रहा है 2/3। सो इन ये सिस्टम जो है
ये पैरेलल है इसमें इक्वेशंस और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो इस तरह हम क्विकली जो है अपनी इक्वेशंस को देख के पता कर लेंगे कि हमारी इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो वो यूनिक होगा या इनफिनिट में नहीं होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।